भी चीज़ को करने के लिए पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग ये हमेशा शेयरिंग करता है, और शेयरिंग वाले बॉन्ड्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन का कोई भी हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं, उसके लिए ज़रूरी होती है हमें 3 चीज़ पढ़नी। पहला कि अगर एक कार्बन है मैथ, 2 है एच, 3 तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स और सेप्ट बोलेंगे। फिर हमारे पास 3 फार्मूला होते हैं, CnH2n+2 दैट इज एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n-2 दैट इज एल्काइन। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। इसको यूज़ कैसे करना है ये अभी अपन आगे बढ़ाएंगे, पर आपको ये 3 फार्मूलाज पता होने चाहिए। एक ही स्पेलिंग का फर्क है, दिस इज एल्केन, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्काइन, AEY। इतना सा ही डिफरेंस है तीनों में, एक बार +2 हो रहा है, एक बार 2 नहीं है, एक बार -2 हो रहा है। ये याद रखने के तरीके हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में आप सबसे पहले ये वाले याद करोगे, क्लोरो, ब्रोमो, अमीनो और नाइट्रो। इन चारों को मैंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम कार्बन का कोई भी फॉर्मूला बोलेंगे तो इसको हम पहले बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ में मतलब 3 कार्बन के साथ अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम बोलेंगे ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन हुए तो। 4 कार्बन होंगे तो बोलेंगे ब्रोमो ब्यूटेन। समझ में आया? उसके बाद हमारे ये 5 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या, इसमें भी सबसे पहले OH याद कर लो। आपने पढ़ा है C2H5OH एथेनॉल पढ़ा है, तो जिसमें OH होता है वो अल्कोहल होता है और उसका सफिक्स होता है ऑल। मतलब जिस भी फॉर्मूला में OH लगा होगा उसको बोलते समय हम ऑल बोलेंगे। एक कार्बन के साथ है तो मैथेनॉल, 2 के साथ है तो एथेनॉल, 3 के साथ है तो प्रोपेनॉल, 4 के साथ है तो ब्यूटेनॉल। सिंपल। अगर अब हम इसको याद करने का तरीका क्या है, C+O, ठीक है। C+O इज कीटोन, इसमें बोलेंगे ओन। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अगर हमारे पास C+O के साथ OH जुड़ा है तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कैसे बोलेंगे, मैथेनोइक, एथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक। ठीक। इसके बाद अगर हमारे पास C+OR है, इसको अपन बोलते हैं एस्टर्स, है ना, इसको बोलेंगे OH। तो जब अगर हमारे फार्मूला में हम इसको लगा लेंगे तो हम बोलेंगे मैथेनॉइड, एथेनॉइड। 2 कार्बन के साथ इसको लगाया तो बोलेंगे एथेनॉइड, 3 के साथ लगाया तो बोलेंगे प्रोपेनॉइड। क्लियर है? इसको, ये हमारा बेसिक है, आपको सबसे पहले ये याद करना है, फिर ये 3 फार्मूला याद करने हैं और ये फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर का बेस रेडी हो जाता है ना। इसके बाद पूरा चैप्टर आपका इस नॉलेज पे बेस चलेगा। ठीक है।